दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम श्री रामचरितमानस के पाठ में आगे चलते हैं। इससे पहले हम श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं, फिर हम पाठ प्रारंभ करते हैं। ये श्री हनुमान जी महाराज का आसन। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, हम अरण्यक कांड के जो संवाद है, खरदूषण से युद्ध के लिए श्री राम जी का तैयार होना, हम अभी रामचरितमानस में वहाँ पर हैं। और साथियों, आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो पर आज नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। क्योंकि साथियों, यहाँ पर हम आपको हिंदी अर्थ सहित रामायण का पाठ श्रवण कराया जा रहा है। तो आपके जितने भी मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, प्रेमी हैं, मित्र हैं, उनको आप हमारे वीडियो का लिंक शेयर करें, जिससे वो भी इस पाठ का लाभ उठाएं। क्योंकि साथियों, जितना जो भाव है, जो फल है, जितना पाठ करने का है उतना ही पाठ फल प्राप्त पाठ सुनने का होता है। जितना श्री रामचरितमानस के पूजन का फल प्राप्त होता है उतना ही श्रवण का होता है, उतना ही पाठ का होता है। तो आप श्रवण करते हैं तो आपको पाठ पढ़ने का ही फल प्राप्त होता है। तो साथियों, आप अपने जितने भी आपके जानकार हैं, मिलने बैठने वाले हैं, उनको हमारा वीडियो का लिंक भेजें, जिससे उनको भी श्री रामचरितमानस के पाठ का लाभ प्राप्त हो, फल प्राप्त हो। तो इसी के साथ साथियों, मैं अपना आगे का सेशन प्रारंभ करता हूँ। खंड में अब हम खरदूषण से युद्ध के लिए श्री राम जी तैयार हो रहे हैं। आगे का प्रसंग आप श्रवण करें। श्री राम जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पवित्र पावन चरित्र को आप श्रवण करें। जय श्री राम। नाना भान नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुत नासाहिनी। वे तरह तरह के वाहनों पर आरूढ़ हो और तरह तरह के अपार हथियार धारण किए थे। उन्होंने आगे आगे अमंगल रूपिणी नाकहीन शूर्पणखा को कर दिया। क्योंकि शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण के पास गई थी, तो वह क्रोधित होकर शूर्पणखा को आगे कर भगवान श्री राम जी से युद्ध करने और बदला लेने के लिए अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा है। वो यहीं से ये आगे का प्रसंग है। अशुगुण अमित होए भयकारी, गनहि न मृत्यु विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देख कटको भट अति हरसाई। अनेक प्रकार के भयानक अपशुगन होते हैं, किंतु मृत्यु के विवश होने से राक्षस उन्हीं की परवाह न करते थे। वे गरजते, चिल्लाते और आकाश में उड़कर सैनिक वीरों को देखकर प्रसन्न होते थे। को कह जियत धरऊं दो भाई, धर मारे होती है ले उछड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोले अनुज सन कहा। कोई कहता है कि जिंदा ही दोनों भाइयों को पकड़ लो, और कोई कहता है उन्हें मार डालो तथा स्त्री को छीन लो। उस समय आकाश मंडल में धूम्राच्छन्न हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, ले जान की जाओ गिर कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। रहो सजग सुन प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयंकर सेना आ रही है। सीता जी को लेकर पर्वत की गुफा में चले जाओ तथा सावधान रहना। तब प्रभु की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लेकर सीता जी सहित चल दिए। देख राम रिपुदल चले आवा, बेस कठिन को दंड चढ़ावा। इधर जब राम जी ने देखा कि शत्रुओं की सेना आ पहुंची है, तो उन्होंने मुस्कुराकर अपना कठोर धनुष चढ़ा लिया। को दंड कठिन चढ़ाए सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों।
मरकत सयल परल रत दामिनी कोटि सौ जुग भुजग जयो कटिकस निशंग विशाल भुज गहि चाप बिसक सुधार के चितुबत मनहु मृगराज प्रभु गजराज जटा घटा निहार के। तब उस कठिन धनुष को चढ़ाते और सिर पर जटाजूट बांधते हुए प्रभु ऐसे शोभायमान हुए मानो नीलमणि पर्वत पर करोड़ों दामिनियां दमक रही हैं और उनसे दो सर्प लड़ रहे हैं। तब कमर में तरकस कसे और लंबी भुजाओं से कठोर धनुष को ग्रहण किए तथा बाणों को सुधारते हुए प्रभु राक्षसों की सेना को इस प्रकार देखने लगे मानो एक सिंह हाथियों के झुंड को देख रहा हो। आय गए बग मेल धरऊं धरऊं धावत सुभट जता बिलो की अकेल बाल रबि घेरत धनुज। उसी समय राक्षसों की सेना अपने वाहनों की बागें छोड़कर टूट पड़ी और धरो धरो चिल्लाते हुए सब ऐसे दौड़े जैसे प्रातः काल के सूर्य को देखकर उन्हें राक्षस घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सरस कहि न डारी थकित बही रजनी चरधारी सचिव बोले बोले खरदूषण यह को नृप बालक नरभूषण। किंतु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षस गण ऐसे थकित रह गए जैसे कोई अपना बाण न चला सके। अपने मंत्रियों को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह मनुष्यों में भूषण किसी राजा के पुत्र हैं। नाग असुर सुर नर मुन जेते देखे जिते हते हम केते हम भर जन्म सुनहु सब भाई देख नहीं असी सुंदरताई। हमने बहुत देवता मनुष्य नाग असुर और मुनियों को देखा जीता और मारा है, परंतु हे सब भाइयों में सुनो, हमने जन्म भर ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। ऐसा खरदूषण ने कहा। जदपि भगन की कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनूपा देहु तुरत निज नार दुराई जियत भवन जाऊं दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है तो भी ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। यदि यह अपनी छिपाई उस स्त्री को दे दे तो अवश्य ये दोनों भाई जीते जागते घर को जाएं। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु तासु बचन सुने आतुर आवहु दूतन कहा राम सन जाई सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कहना तुम उन्हें सुना दो और उनका जैसा उत्तर हो सुनकर शीघ्र लौटाओ। जब दूतों ने जाकर श्री राम जी से ऐसे कहा तब उसे सुनकर श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हम क्षत्रिय मृगया बन करही तुम्हें से खल मृग खोजत फिरही रिपु बलवंत देख नहीं डरही एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय तो वन में आकर शिकार करते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट मृगों को खोजते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते और एक बार काल से भी लड़ जाते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक मुनि पालक खल सालक बालक जो न होए बल घर फिर जाऊं समर विमुख में हतहु न काऊं। यद्यपि हम मनुष्य हैं तथापि राक्षसों के कुल घालक और मुनिजनों के पालक तथा दुष्टों का वध करने वाले हैं। यदि तुम में शक्ति ना हो तो घर लौट जाओ, युद्ध से विमुख होने वाले को मैं नहीं मारता। रन चढ़ करहु कपट चतुराई रिपु पर कृपा परम कदराई दूतन जाए तुरत सब केहूं सुने खरदूषण और अति देहूं। युद्ध में चढ़कर कपट और चतुरता करनी चाहिए किंतु शत्रु पर दया करनी परम कायरता है। जब दूतों ने जाकर कहा तो उसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत दग्ध हो गया। उर्देहूं कहो कि धरहूं धाये बिकट भट रजनी चरा सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परग पर सुधरा प्रभु कीन धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर भयाभवा
भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तिहि अवसर रहा। हृदय दग्ध हो उठा। खरदूषण महाक्रोधित होकर बोले, हे विकट राक्षस योद्धाओं, इन दोनों को पकड़ लो। तब सारे राक्षस धनुष, बाण, तोमर, सांग, वरही, कटार, परिग और फरसा आदि तरह तरह के शस्त्रों को लेकर दौड़ पड़े। प्रभु ने पहले अपने धनुष का टंकार किया, जिसके घोर शब्द को सुनकर राक्षसों की सारी सेना बहरी हो गई। उस समय राक्षसों को कुछ भी ज्ञान न रहा। सावधान होए धाये जान, सबल आरती लागे बरसन राम, अस्त्र शस्त्र बहु भांति सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। फिर तो शत्रु को बलवान जानकर राक्षस सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी पर अनेक भांति से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तिनके आयुध तिल सम करे काटे रघुवीर, तान सरासन श्रवण लगे पुण्य छाड़े निज तीर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। उनके अस्त्र शस्त्रों को श्री रामचंद्र जी ने तृण के समान करके काट डाला और फिर कानों तक धनुष को तान कर अपने बाण छोड़ने लगे। तब चले बाण कराल, फुरकत जन बहु ब्याल। कोपहु समर श्री राम, चले बिसक निशित निष्काम। अबिलोक खर तर तीर, मुर चले निशाचर वीर। बहे क्रोध तीनों भाई, जो भागे रन ते जाए। फिर तो वह विकराल बाण ऐसे चले मानो फुंकार करते बहुत से सर्प जाते हों। जब युद्ध में श्री राम जी कुपित हुए तो बड़े पैने बाण चले। तब अति वेगवान बाण देखकर समस्त वीर राक्षस मुंह मोड़कर लौट चले। फिर तो तीनों भाइयों खरदूषण तृष्णा ने क्रोधित होकर कहा, जो युद्ध से भाग जाएगा वह मारा जाएगा। तिहि बधब हम निज पान, फिरे मरन मन हो ठान। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। रिपु परम को पे जान, प्रभु धनुष सर संधान। छोड़े विपुल नाराच, लगे कटन बिकट पिशाच। उसे हम अपने हाथों से मारेंगे। तब राक्षसगण अपना मरना निश्चित कर लौटे। राक्षस अनेक प्रकार के आयुधों को श्री राम जी पर चलाने लगे। जब श्री रामचंद्र जी ने शत्रुओं को अत्यंत क्रुद्ध जाना तो अपना धनुष संभाला। फिर तो उन्होंने अनेक नाराज नामक बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। श्री राम। उर शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन। चेक करत लागत बान, धर परत कुधर समान। भटकटत तन सतखंड, पुनि उठत करे पाषंड। नव उड़त बहुभुज मुंड, बिन मोलि धावत रुंड। खग कंक काक श्रगाल, कट कटहि कठिन कराल। जहां तहां हृदय, सिर, भुजा, हाथ और पैर कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। बाणों के लगते ही राक्षस चिल्लाते हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़ते। उनके शरीर सैकड़ों टुकड़ों में हो कट जाते, किंतु वे फिर पाखंड करके उठ जाते। फिर तो आकाश में बहुत सी भुजाएं और मुंड उड़ने लगे और बिना सिर के धड़ दौड़ने लगे। कौवे, गिद्ध, गीदड़ आदि पक्षी कटकटाकर मांस भक्षण करने लगे। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचहि। बेताल वीर कपाल ताल, बजाहि जोगिन नंचहि। रघुबीर बान प्रचंड खंडहि, भटन के उरुभुज गिरा।
जह तह पर ही उठे लरहि धरो 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 करहि भयंकर गिरा। शियार कटकटा रहे हैं और भूत प्रेत पिशाच अपना अपना खप्पर सजा रहे हैं। बेताल गण वीरों की खोपड़ियों पर ताल बजा रहे हैं, योगनियां नाच रही हैं। श्री राम जी के पहने बाण राक्षसों को काट कर गिरा रहे थे। राक्षस गण इधर उधर गिरते और उठकर लड़ने लगते, पकड़ो पकड़ो कहकर भयंकर शब्द कर रहे थे। अतावर गही उड़त गीद पिशाच कर गह धावही। संग्राम पुरबासी मनहु बहु बाल गुड उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहे रत परे। अबिलोक निज दल बिकल भट तिसरा दिखर दूषण फिरे। गीद आंतों को लेकर आकाश में उड़ते हुए मंडरा रहे थे। पिशाच उन्हीं आंतों को हाथों में पकड़कर दौड़ रहे थे। उस समय संग्राम ऐसा जान पड़ता था मानो संग्राम रूपी नगर के रहने वाले बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बाणों ने अनेक योद्धाओं को मार डाला, अनेक हृदय विदीर्ण कर दिए गए, जिससे बहुत से वीर पृथ्वी पर गिरने लगे। तब दल के योद्धाओं को इस प्रकार व्याकुल देखकर खरदूषण और त्रिसराधिक योद्धा रणभूमि की ओर विशेष रूप से झुके। सरशक्ति तोमर परस शूल कृपाण एक कहीं बारही। करि कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निवेश महु रिप सर निवार पचार डारे सायका। दस दस बिसक उर माज मारे सकल निश्चर नायका। फिर तो त्रिसराधिक अगणित राक्षस प्रचंड कोप करके बाण शक्ति तोमर फरसे शूल और तलवार लेकर एक बार में ही श्री रामचंद्र जी पर चलाने लगे। किंतु श्री रामचंद्र जी ने पल मात्र में ही अपने प्रचंड बाणों द्वारा उनके आयुधों को नष्ट कर दिया और राक्षसों के बड़े बड़े सेनापतियों की छाती में 10-10 बाण मारे। मही परत उठ भट भिरत मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोक एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देख माया नाथ अति कौतिक करयो। देख परस पर राम कर संग्राम रिपुदल लरे मरयो। तब बाणों से बिध कर योद्धा पृथ्वी पर गिरते थे। वे तत्काल ही उठकर माया युद्ध करने लगते, परंतु मरते न थे। देवता लोग 14,000 राक्षसों में श्री रामचंद्र जी को अकेला देखकर डरते थे। देवताओं और मुनियों को डरा हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कौतक किया कि राक्षस आपस में ही एक दूसरे को श्री राम के रूप में देखने लगे और वे सब आपस में ही लड़ मरे। राम राम कहे तनु तजहि पाबहि पद निर्वाण। करे उपाय रिपुमारे छन महे कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। वे सब राम राम कहते हुए शरीर छोड़ते और निर्वाण पद पाते थे। इसी प्रकार युक्ति पूर्वक कृपा निधान ने क्षण भर में ही शत्रुओं का नाश कर दिया। हरसित बरस ही सुमन सुर बाज ही गगन निशान। स्तुति कर कर सब चले शोभित विविध विमान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाकर आकाश में नगाड़े बजाते थे। राम जी की स्तुति करके सब देवता विविध भांति के विमानों में सुशोभित होकर अपने अपने लोक को चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीते ले आए प्रभु पद परत हरस उर लाए। जब श्री राम जी युद्ध में विजय हुए तो देवता और मनुष्य मुनि सबका भय नष्ट हो गया। तब लक्ष्मण सीता जी को ले आए, प्रभु के चरणों में गिरे
तो राम जी ने प्रसन्न होकर छाती से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचनन अघाता। पंचबटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी उन सामले श्री राम जी को देखकर अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण हो गईं, नेत्र लगाते नहीं थे। इस प्रकार श्री राम जी ने पंचवटी में निवास करके देवता और मुनियों को सुख देने वाली परम पवित्र लीला की। धुआं देख खर दूषण केरा, जाए सुफन कहाँ रावण प्रेरा। बोले बचन क्रोध कर भारी, देश कोस के सूरत विसारी। तब खरदूषण का अंत अर्थात चिताग्नि के धुएं को देखकर शूर्पणखा ने रावण को प्रेरणा दी। वह महान क्रोध में बोली, तूने देश को सबका स्मरण भुला दिया है। करस पान सोवस दिनु राती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, हरहि समर बिनु सत्कर्मा। तू शराब पीकर दिन रात सोता है, क्या स्मरण नहीं है कि तेरे सिर पर शत्रु खड़ा है। बिना नीति के राज्य, बिना धर्म के धन और भगवान को अर्पण किए बिना सत्कर्म। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरुपाए। संगत जत कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। और विवेक के बिना विद्या व्यर्थ है तथा परिश्रम मात्र है। संग से सन्यासी, कुमंत्र से राजा, मान से ज्ञान और शराब पीने से लज्जा। प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीति अस सूनी। नम्रता रहित प्रीति तथा अहंकार से गुणों का शीघ्र ही नाश हो जाता है, मैंने ऐसी नीति सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अह गनहि न खोट छोट करे। अस कह विविध बिलाप करे, लागे रोधन करन। शत्रु के रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प इन्हें छोटा न गिने। ऐसा कहकर वह अनेक प्रकार के विलाप कर रोने लगी। सभा मांझ पर व्याकुल, बहु प्रकार कह रोए। तोहे जियत दस कंदर मोरे, की यस गति होए सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम फिर व्याकुल होकर सभा में गिर पड़ी और बहुत प्रकार से रोती हुई कहने लगी, हे दशकंदर, तेरे जीते जी ही मेरी ऐसी दुर्दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समु जाए गह बाह उठाई। कह लंकेश कहे निज बाता, कह तब नासा कान निपाता। यह सुनते ही सभासद क्रोधित हो गए और समझा कर बाह उठाकर उठाया। तब रावण ने कहा, क्या है, अपनी बात कहो, किसने तेरा नाक कान काटा है। अब दंडपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए। समुझ पर मुहे उनके करनी, रहत निशाचर करहि धरनी। तब शूर्पणखा बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो मनुष्यों में सिंह के समान हैं, वे दंडक वन में शिकार खेलने आए हैं। उनकी करनी से मुझे ज्ञात होता है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाए दसानन, अभय बहे विचिरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनुवी गुण नाना। हे रावण, जिनकी भुजाओं का बल पाकर मुनिजन निर्भय होकर वन में विचरते हैं, देखने में तो वे बालक हैं, पर काल के समान परम धैर्यवान और धनवी और अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाई अमित बली और प्रतापशाली हैं, दोनों को मारने में रत
और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे सुवा के धाम और उनका नाम राम है, जिनके साथ एक सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी संहारी, रति सति कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुतु नासा, सुनि तब भगन करहि परिहासा। उस रूप की राशि को ब्रह्मा ने ऐसा संवारकर बनाया है कि 100 करोड़ रति भी उस पर नौछावर होती हैं। उनके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिए। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुन मेरी हंसी करने लगे। कर दूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण त्रसरा कर घाता, सुन 10 शीस जरे सब गाता। खरदूषण ने मेरी सहायता की तो उन्होंने क्षण भर में ही सब सेना मार गिराई। खरदूषण और त्रसरा की मृत्यु सुन रावण के सब अंग जलने लगे। सुपन खे समुझाय कर बल, बोलस बहु भांति। गयऊं भवन अति सोच बस, नींद परे नहीं रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का वृत्तांत कहकर रावण घर में चला गया, परंतु शोकवश होने से उसको रात को नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह कोहि नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, ते नहीं को मारे हूँ बिनु भगवंता। देवता दैत्य मनुष्य पक्षी और नाग जो भी जगत में है, उनमें से कोई भी मेरे सेवकों के बराबर भी बलवान नहीं है। और खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उनको भगवान के बिना कौन मार सकता है। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैर हट करहूँ, प्रभु सर प्राण तजय भव तरहूँ। यदि देवताओं को आनंद देने वाले, भूमि का भार उतारने वाले परमेश्वर ने ही अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठात बैर करूंगा और प्रभु के हाथ से मरकर भवसागर से तर जाऊंगा। होए भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरहु हरि हहु नार जीत रन दो। इसी तामसी शरीर से भजन तो बन नहीं सकता, इसलिए मन क्रम वचन से यही दृढ़ निश्चय है कि यदि वे कोई राजकुमार हैं तो युद्ध में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़े तहवा, बस मारीच सिंधु तट जैवा। यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनहु मासो कथा सुहाई। ऐसा विचार कर रावण अकेला रथ पर चढ़ समुद्र के तट पर गया, जहाँ मारीच रहता था। हे पार्वती, यहाँ श्री राम जी ने सुंदर युक्ति बनाई, मैं उसे कहता हूँ, उस सुहावनी कथा को सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लैन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बैसि कृपा सुख वृंद। जब लक्ष्मण वन में कंद मूल फल लेने गए, तब कृपा के सागर आनंद कंद श्री रामचंद्र जी ने हंसकर सीता जी से बोले कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगे करो निशाचर नासा। हे सुंदर व्रत वाली सुशील प्रिय, मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरे ही अनल समानी। निज प्रतिबंब राखते हैं सीता, देश ही शील रूप सुविनीता।
जब प्रभु ने सारी कथा समझाकर कही तो सीता प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गईं और अपना प्रतिबिंब वहां रख छोड़ा। वह स्वरूप वैसे ही शीलवान और विनीत था। लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दशमुख गयऊँ जहाँ मारीचा, नाय मात स्वारथ रत नीचा। हे पार्वती, प्रभु ने जो कुछ चरित्र किया उसका भेद लक्ष्मण ने भी नहीं जाना। फिर महानीच और स्वार्थपरायण रावण ने मारीच के पास आकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमे अंकुश धन उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रियवानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। नीच की नम्रता बड़ी दुखदाई होती है, जैसे अंकुश धनुष सर्प और बिल्ली। हे पार्वती, खल पुरुष की प्रिय वाणी वैसे ही भयदायक होती है, जैसे असमय का फूल। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हे तो बन व्यग्र अते, अकसर आयहु तात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तब मारीच ने आदर के साथ सत्कार कर पूजा कर यह बात पूछा कि हे तात, आपका मन व्यग्र क्यों है? कहो, आप अकेले क्यों आए हो? दशमुख सकल कथा तिहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुमह छलकारी, जे विधि हर आनो नृप नारी। तब हत भाग्य रावण ने अभिमान के साथ सब कथा मारीच के आगे कही और बोला, हे मारीच, तो माया मृग बनो, जिससे छल पूर्वक मैं राम की हिस्ट्री को हर ले जाऊं। तेह पुण्य कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तातु बैरु नहीं की, जो मारे मरहि जियाए जी जय। यह सुन मारीच ने रावण से कहा, हे रावण, ये वह साक्षात चराचर के स्वामी हैं। हे तात, तुम उनसे बैर मत करो। उनके मारने से संसार मरता है और जलाने से जीता है। मुनि मख राखन गयहु कुम्हारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयऊ छन माही, तिनहि सन बैरु किए भल नाही। हे तात, जब राम कुमार अवस्था के थे तब वे मुनि के यज्ञ की रक्षा करने गए थे। उन्होंने मुझको बिना फल का बाण मारा था, जिसके लगते ही मैं एक क्षण में 100 योजन पर आ पड़ा, और उनसे बैर करने पर अच्छा नहीं होगा। बहिमम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति शूरा, तिनहि विरोध न आयहु पूरा। तब से मेरी बुद्धि कीट भृंग सी हो गई है, जहां तहां मुझे वे दोनों भाई दिखते हैं। हे तात, वे मनुष्य रूप में भी बड़े शूरवीर हैं, इनसे विरोध करके पार पाना कठिन है। जिहि ताड़िका सुबाहु हत, खंड हो हर को दंड। खर दूषण त्रिसरा बदहु, मनुजो की असुबर बंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियरम दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियरम क्योंकि जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को मार डाला, महादेव जी का धनुष तोड़ दिया, खरदूषण और त्रिसरा को मारा, क्या ऐसा बरी बंड जबरदस्त कोई मनुष्य हो सकता है? जाहो भवन कुल कुलसल बिचारी, सुनत जरा दिसहीन बहुगारी। गुरु जिम मूड करस मम बोधा, कहूँ जग मोह समान को जोधा। इसलिए तुम अपने कुल की कुशल विचार कर घर जाओ। मारीच के वचन सुन रावण जल उठा और बहुत सी गालियां दी और बोला कि मूर्ख, तू मुझे गुरु की भांति उपदेश करता है। बता, जगत में मेरे समान योद्धा कौन है?
तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शास्त्री मर्म में प्रभु उठ सट धनी, वेद बंध कवि भानस गुनी। तब मारीच ने अपने मन में विचार किया कि इन नौ से विरोध करने से कल्याण नहीं होता। शस्त्रधारी भेदिया स्वामी सठ, धनवान वैद्य बंदी कवि और रसोईया, उबे भांति देखा निज मरना, तब ताकस रघुनायक सरना। उतर देत मोहि बद भागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों ओर से अपना मरण जान लिया, तब प्रभु की शरण ली। मारीच ने विचार किया कि यदि मैं इसे उत्तर दूंगा तो यह अभागा मुझे मार डालेगा, तो फिर प्रभु के बाण से ही क्यों ना मरूं। अस जिह जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मने अति हरस जनावन तेहि, आज देखहि परम सनेही। हे पार्वती, ऐसा हृदय में जान प्रभु के चरणों में अखंड प्रीति रखता मारीच रावण के साथ चला। यद्यपि मारीच के मन में बड़ा हर्ष है, पर उसे वह प्रकट नहीं जनाता। उसके मन में हर्ष इस बात का है कि आज वह परम स्नेही राम का दर्शन करेगा। निज परम प्रियतम देखे, लोचन सुफल कर सुख पाहियो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाही हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगत अवसहि बस करी। निज पान शर संधान, सो मोह बदहि सुख सागर हरि। आज मैं अपने परम प्रियतम को देखकर अपने नेत्र सफल कर परमानंद को प्राप्त होऊंगा। सीता लक्ष्मण सहित कृपा निधान प्रभु मैं मन लगाऊंगा। मारीच कहता है कि जिन प्रभु का क्रोध मोक्ष को देने वाला है, तथा भक्त लोग जिन्हें भक्ति से ऐसे ही वश में कर लेते हैं, बेसुख सिंधु अपने हाथ में बाण संधान करके मुझे मारेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर प्रभु बिलो कहूँ धन्य नमो सम आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। प्रभु धनुष बाण लिए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ेंगे, और मैं फिर कर प्रभु को देखूंगा। अहो, मुझसे धन्य कौन होगा? कोई नहीं। तिहि बन निकट दसानन गए हूँ, तब मारीच कपट मृग भयहूँ। अति विचित्र कछु बरन निजाई, कनक देह मन रचित बनाई। जब उस वन के निकट रावण गया, तब मारीच कपट से मृग रूप बन गया, जो ऐसा अत्यंत विचित्र था कि कुछ कहा नहीं जाता। उसका शरीर सुवर्ण का था और उसमें रतन जड़े हुए थे। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एह मृग कर अति सुंदर छाला। तब सीता ने परम सुंदर उस मृग को देखा, जिसकी एक एक अंग की बनावट बड़ी सुंदर थी। तब सीता जी बोली, हे मेरे देव कृपालु श्री राम जी, सुनिए, इस मृग की छाल बड़ी ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बद कर एहि, आनेहु चरम कहत बेदेहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज संवारन। अस्तु हे सत्य संद प्रभु, इसे बदकर इसका चर्म ले आइए। तब श्री राम जी ने सब कारणों को जान लिया, तो देवताओं का कार्य संवारने के लिए प्रसन्न होकर उठे। मृग बिलोक कट पर कर बांधा, करतल चाप रुचिर सर संसाधा। प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाई, फिरत विपन निश्चर बहु भाई। और मृग को देखकर कटी में तरकस बांध
हाथ में धनुष ले सुंदर बाण संधान कर प्रभु ने लक्ष्मण को समझाकर कहा, हे भाई, वन में अनेक राक्षस फिरते हैं, सीता केर करहु रखवारी, विदु विवेक बल समय विचारी, प्रभु बिलो की चला मृग भांजी, धाये राम सरासन साजी। अतः तुम बुद्धि विवेक और बल और समय विचार कर सीता की रखवाली करना। फिर तो प्रभु को देखकर मृग भाग चला और श्री राम जी धनुष को ले उसके पीछे पीछे दौड़े। तो साथियों, आज का जो संवाद है यही समाप्त करते हैं, कल फिर से आकर प्रारंभ करेंगे।